स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड इंटर परीक्षा 2023 में किस तरह से आपके पेपर हिंदी कोर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग में आज आपके सामने लेकर आया हूं पहलवान की ढोलक। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह है पहलवान की ढोलक। सो स्टूडेंट, आप लोग अगर टॉपिक बाय टॉपिक अगर करते हैं पेपर में, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाए आपके पेपर में एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक करना है तो आप लोग जल्द से जल्द स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन पर जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है उसमें इनरोल करें। इससे हमारे ऐप जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारे ऐप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 12 का सारा कोर्स मात्र 249 रुपये में परचेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्टेंट इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके आदि से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सएप करके आदि से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो देखने वाले वो है पहलवान की ढोलक, जिसका राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि टॉप वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में किस तरह से पूछे गए थे और किस तरह से पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम लोग A to Z इसमें देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो के बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें जो क्लास 12 में अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा की मौत के बाद राज दरबार में कुश्ती की जगह किस खेल ने भाग ले ली थी। यानी जैसे राजा के दरबार में जैसे राजा की मौत हो गई, उसके राज दरबार में पहले कुश्ती का खेल चलता था। इस कुश्ती के खेल यानी राजा की मृत्यु के बाद कुश्ती खेल को बंद करके कौन सा खेल को अपनाया गया था? तो घोड़े की रेस। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि नए राजकुमार ने लुट्टन सिंह को राज दरबार से क्यों निकाल दिया था? तो क्यों निकाला गया था? उस पर खाने का खर्च ज्यादा था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3, राज दरबार से निकलने जाने के बाद गांव जाकर कौन मजदूरी करने लगा? यानी राज दरबार से जैसे उसको निकाल दिया गया, अब वो गांव जाकर मजदूरी गिरी करने लगे थे। वह व्यक्ति का आपका नाम बताना, उसके दोनों बेटे। याद रखेंगे, उसके दोनों बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पार्ट को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिन ब दिन गाँव सुना क्यों होता जा रहा था? यानी दिन ब दिन जो गाँव है वह सुना क्यों होता जा रहा था? तो रोज होता 2-3 मौत के कारण, यानी रोज 2-3-4 की मौत हो जाती थी। इसी कारण से गांव जो है अब सुना सा महसूस होने लगा था। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुबह दोनों बेटों को मारा पाकर पहलवान लुट्टन ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा था क्या कि दोनों बहादुर गिर पड़े। क्या बोले? दोनों बहादुर गिर पड़े। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा की मौत के कितने दिनों के बाद पहलवान की मौत हो गई थी? यानी जिस कहानी पे जो बेटा थे यानी पहलवान थे, उसके मौत के कितने दिन के बाद बेटा की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखेंगे 5-6 दिन के अंदर में मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहलवान लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? जो पहलवान है उसका अंतिम इच्छा क्या थी? तो कहा था उन्होंने क्या कि चिंता पर पेट के बल सोना, यानी चिता पर पेट के बल सोना। अगला पूछा गया था कि चिता सुलागने समय ढोलक की आवाज आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों राइट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा का क्या नाम था? जो राजा है इस कहानी पे उनका नाम क्या थे? तो उसका नाम है श्यामानंद। याद रखेंगे, श्यामानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंद पर टूट पड़ता था? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा पहलवान का काला खा। याद रखेंगे, पहलवान काला खा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पहलवान के ढोलक की आवाज का ग्रामीणों पर क्या असर पड़ा था? जो पहलवान थे उनके ढोलक की जो आवाज थी उन्हें ग्रामीण पर क्या असर पड़ा? तो उन्होंने क्या असर पड़ा कि सब अपना दुख दर्द भूल जाते थे। यानी पहलवान की ढोलक बजते ही लोग अपने सब दुख दर्द को भूल जाते थे। सो स्टूडेंट, आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उम्मीद करते हैं जैसे ही हमारे सिलेबस कंप्लीट होंगे, हमारे
सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होंगे उसमें आपके बाद हम लोग जो मॉडल पेपर देखने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 2023 के तैयारी के लिए जो मॉडल सेट तैयार किए गए हैं उन मॉडल सेट को आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए छूटने वाले नहीं है। क्वेश्चन है कि लेखक ने किसे अंध कहकर सन्नाटों का सम्मिलित साम्राज्य की संज्ञा दी थी, तो किसे दिया था, तो लुट्टन सिंह के गांव को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि लुट्टन सिंह का गांव किन दो बीमारियों से पीड़ित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा हैजा और डायरिया। क्या हो जाएगा, हैजा और डायरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आते अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रातों की निस्तबंधता को कौन भंग करता था, तो कौन भंग करता था आपको नाम बताना है। ए और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पहलवान के ढोलक के बजने का समय क्या था। जो पहलवान ढोलक बजाते थे उस समय क्या समय हुआ करता था, मध्य से लेकर रात्रि तक। याद रखेंगे मध्य से लेकर रात्रि तक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, उपयुक्त कथन किसका है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था, पहलवान लुट्टन सिंह ने। किसने दिया था, पहलवान लुट्टन सिंह। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि लुट्टन के माता पिता की मौत के समय उसकी उम्र क्या थी। जैसे लुट्टन सिंह की मृत्यु होती है उस समय जो है उनका माता पिता की उम्र कितनी थी, 9। याद रखिएगा उनका उम्र कितना था, 9 वर्ष। माता पिता की मृत्यु के समय जो लुट्टन सिंह का उम्र था 9 साल। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता की मौत के बाद लुट्टन की परवरिश किसने की थी। यह क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए थे। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोगों को स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। तो उसके सास ने क्या करे, इसके सास ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण द्वारा अपनी सास को तकलीफ देते देखकर इसका लुट्टन सिंह पर क्या असर पड़ा है। तो लुट्टन सिंह पर क्या असर पड़े थे, उसने कसरत करना शुरू कर दिया था, उन्होंने जिम करना शुरू कर दिए थे। इस कहानी भी बड़ी रोचक वाली कहानी है। आप लोगों को सबसे पहले कहानी को पढ़ना चाहिए ताकि आपके पेपर में जैसे भी रोटेट करके क्वेश्चन पूछे जिससे ना छूटे। क्वेश्चन है कि लुट्टन श्यामनगर मेला किस लिए गया था। जो लुट्टन सिंह है वो श्यामनगर मेला किस लिए गए थे, तो दंगल देखने के लिए। याद रखिएगा दंगल देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से रिजल्ट करना है तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप पे न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है मिशन टारगेट 2023। इसमें आपको मात्र 249 रुपया देकर क्लास 12 का वो क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी शेर के बच्चे का कर संबोधित किया जाता था। किसे शेर का बच्चा कहकर संबोधित किए जाते थे, तो वह है पहलवान चंद सिंह। याद रखिएगा चांद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पहलवान बादल सिंह कौन था। जो पहलवान बादल सिंह थे वह कौन थे, वह है चांद सिंह का गुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है कि राजा श्यामनंद ने मेले में लुट्टन को कितने का नोट दिया था। ये जो कितने का नोट दिए थे तो याद रखिएगा 10 रुपया का। कितने का, 10 रुपया का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चांद सिंह से दंगल के दौरान लुट्टन के पक्ष में कौन था। तो इसके पक्ष में जो थे वो ढोलक की आवाज। इसके पक्ष में कौन थे, ढोलक की आवाज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन कि दंगल जीतने के बाद लुट्टन ने सबसे पहले क्या किया। तो दंगल जैसे ही जीते लुट्टन ने ढोलक को प्रणाम किया। क्या किया था, ढोलक को प्रणाम किया था। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए थे। सॉल्यूशन आपके पेपर में भी इसी तरह से एक एक प्रश्न छपने वाले हैं। लुट्टन को पहली बार लुट्टन सिंह कहकर किसने पुकारा था। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने सबसे पहले पुकारा था, राजा साहब ने। किसने पुकारा था, राजा साहब। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लुट्टन सिंह के कितने संतान थे। जो लुट्टन सिंह है उनके कितने संतान थे, तो याद रखिएगा उनका संतान थे 2 पुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था। जो लुट्टन सिंह है अपना गुरु मानते थे ढोल को। याद रखिएगा ढोल को। सो स्टूडेंट अभी जो हम लोग डिस्कस करें वो है आपका हिंदी कोर।
इसके बाद हम लोग A to Z जितना भी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जितना भी टॉपिक है हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक यानी टॉपिक का चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे। और कवर करने के बाद जो भी क्वेश्चन छूट जाए, जैसे एक मॉडल पेपर हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए उस मॉडल पेपर को अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे छूटने वाले नहीं है। तो सो डियर आप लोग बिल्कुल चैनल पर जल्दी से जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है कि लुट्टन सिंह राज दरबार में कितने दिन रहा। जो अपने राज दरबार है उसमें लुट्टन सिंह कितने दिनों तक रहे थे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 15 दिनों तक। कितना दिनों तक रहे थे? 15 दिनों तक। क्वेश्चन है कि गांव के झोपड़ियों से कराहने की कैसी आवाज सुनाई देती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा हरे राम हे भगवान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि गांव किन बीमारियों से पीड़ित था। जो गांव है वो किस बीमारी से पीड़ित था? तो मलेरिया तथा हैजा। क्या हो जाएगा? मलेरिया तथा हैजा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि रात्रि के भीषणता को कौन ताल ठोक कर चुनौती देता था। तो जो चुनौती देने वाले थे वह है पहलवान की ढोलक। क्या हो जाएगा? पहलवान की ढोलक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद जो डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे वो आपका हिंदी व्याकरण, क्योंकि डिस्टेंस हिंदी व्याकरण से आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी में अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अंक में हमें अच्छी तरह से हिंदी में मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। जो 15 मार्क्स के लिए मैं आप लोगों को व्याकरण से रिलेटेड व्याकरण, पत्र लेखन, निवेदन, आवेदन, प्रतिवेदन, जितने भी टॉपिक है आपका लेखन से यानी ग्रामर पार्ट से A to Z में एक एक करके कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक कन्वर्ट करें तो आप लोग डिस्टेंस जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जिस तरह से डिस्टेंस वीडियो में आप लोग और इंक्रीजिंग चाहते हैं कि हमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन के लेखन के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह का होल इंडिया कहां तक सीमित था। तो ये सीमित थे जिले की सीमा तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था। जो चांद सिंह है उनके गुरु का नाम था क्या? बादल सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करेंगे जो आपके पैसेज के रूप में हो या लेटर राइटिंग से रिलेटेड हो। लुट्टन सिंह दंगल जीतने पर भीड़ ने अंत में क्या जयकारा लगाया, यानी क्या नारा लगाया था। जैसे लुट्टन सिंह दंगल से जीतने के बाद भीड़ में काफी ज्यादा हलचल मच रही थी तो उन्होंने क्या जयकारा लगाया था। तो याद रखिएगा क्या लगाया था? जय जय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्लीन सेबल्ड चेहरा किसका था। तो मैनेजर साहब का। क्या हो जाएगा? मैनेजर साहब का। सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन करवाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, तो सर हम लोग चाहते हैं कि क्लास 12 में हमें अच्छी तरह से अंक लाना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, एक न्यू बैच जो है बैच स्टार्ट किया गया जिसका नाम है क्या? याद रखिएगा, मिशन टारगेट 2023। यानी 2023 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं A to Z आज इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हम लोग को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप सबसे पहले इस ऐप का जो लिंक है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिशन टारगेट 2023 के बैच में आप इनरोल कर ले यानी एडमिशन ले ले, जिसका फी मात्र 249 रुपया है। यानी इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो डियर अगर किसी भी तरह से परचेस करते समय हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 91222886 पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी टेक्निकल टीम के नंबर है। सो डियर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करवाइए तो आप लोग बिल्कुल हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और साथ ही साथ डियर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे इस टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 में अभी जस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए एक न्यू वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।